अरे मिसेस हावड़ा, आप माँ बनने वाली है, माँ। माँ? पायला, तू तो बहुत मस्त माइंड ब्लोइंग होशियार निकला। क्या टाइम टेबल सेट किया है तूने? जब तक तेरा वाला पैदा होएगा ना, तब तक मेरा वाला थोड़ा बड़ा हो गया होगा। फिर उसके खिलौने, उसके कपड़े सब तेरे वाले के काम आएंगे ना। ये तो वही बात हो गई भाई, बच्चे का बच्चा ने बचत की बचत। बापू जी, अभी पिछली बार की तरह नहीं चलेगा। भरत कुमार को जो लिफाफा देंगे ना, उसको खिला पिला के एकदम जाड़ा मोटा कर देना। दादाजी, आपका प्रमोशन हो गया है, आप पर दादाजी बनने वाले हो। लेकिन आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है, खुशी का, उमंग का। अरे इससे ज्यादा खुशी तो आपके चेहरे पे मैंने तब देखी थी जब भरत कुमार के बाप बनने की खबर आई थी। बाबूजी, एवरीथिंग ऑल राइट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ने? कैसी प्रॉब्लम भरत कुमार? अरे हम सब तो बहुत खुश हैं। जन्माष्टमी गुजरी नहीं कि बाल गोपाल के आने का शुभ समाचार मिला है। इससे बड़ी खुशी की खबर हम सबके लिए और क्या हो सकती है? हाँ तो बरोबर। हाँ मिसेस हावड़ा, अपनी सेहत का ख्याल रखना, और बापूजी लिफाफे की सेहत का ख्याल रखना। चलो मैं चलता हूँ, देर हो रही है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आओ जो भरत कुमार, आओ जो। अरे हाँ बापूजी, अब वो ट्रैवल एजेंट को क्या बोलूं? अब अमेरिका की टिकट किस तारीख की करवानी है? उससे कह दो कि कोई कहीं नहीं जाए। अब तुम लोग सब यहां से चलो, या सोने के लिए यहीं गद्दे बिछवा दूं? अच्छा बेटा। चाचू और तुम चाची, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फोटो नहीं कहूं, मेरा बेटा और मेरी बहू, इनकी खुशी में ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे बंगालन को नहीं, इन्हीं को बच्चा होने वाला हो। हाँ बड़े शुभ कदम लेकर आ रही है तेरी अगली पीढ़ी। आज आज 7 समंदर की दूरी रोक ली इस बच्चे ने।
तू देखना, ये आएगा ना तो सबके दिलों की दूरी खत्म कर देगा, सबके दिलों की दूरी। बाप बनने वाला हूँ मैं। शौर्य, तुम्हारे वजह से हमारा अमेरिका जाना कैंसिल हो गया। Can you feel that? धीरे धीरे, मुझे नीचे रखो, ध्यान रखना पड़ता। सॉरी, आराम से। ओ शौर्य, आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता, इतना खुश। हाँ, हम सबको खोने वाले थे और हम सबके साथ साथ एक और को पाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। 4 साल में जिंदगी कितनी बदल गई ना। 4 साल पहले तुम हमारे ऑफिस आई थी। 2 महीने भी नहीं हुए थे मुझे आए हुए, और तुम लट्टू की तरह मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। किसी न किसी बहाने से मुझे अपने पास बुला लेते थे। और तुम्हें भी बहुत पसंद था, तभी तो सब जानने के बाद भी तुम मेरे कैबिन में आया करती थी। क्या करती? एक तो पागलों की तरह तुम आगे पीछे घूमते रहते थे मेरे, और तुम्हारा प्रपोजल, उफ, कितना फिल्मी था। फिल्मी प्रपोजल, यस, हाउ कैन आई फॉरगेट। क्या पूछा था तुमने मुझसे? सुनो, क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनना चाहोगी? ऐसे कौन पूछता है पार्थ? और तुम घबराने के बजाय तुम मुस्कुराने लगी थी, हंसने लगी थी, ये सोचकर कि मैं मजाक कर रहा हूँ। देखा मैडम, मैं मजाक नहीं कर रहा था, सच साबित कर दिया। पता है, मैं बहुत खुश हूँ। कल जलपा बुआ की गोद भराई है। हमारी टिकट आने के बाद का मुहूर्त निकला था ना। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि हमारे परिवार के सभी सदस्य होंगे, सिर्फ हम दोनों नहीं होंगे। लेकिन कल गोद भराई में हम परिवार के साथ होंगे, और इससे अच्छा वक्त और क्या हो सकता है? कल फंक्शन है, और कल फंक्शन है पार्थ। मैंने कुछ तैयारियां नहीं की, हटो यहाँ से तुम। पहले खुशखबरी के लिए एक बार मुझे अपना मुंह तो मीठा करने दो मैडम, प्लीज। वाह भाई, आज तो बड़ा फैल के खाना खाने वाले हो। 3-3 प्लेट, सही जा रहा। सेजल, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बेकार, उसे सुधार ले। हंसने की जगह पे इंसान को रोना आता है। अरे पगली, ये प्लेटें मेरी नहीं है, ये प्लेट्स तो उनके लिए हैं जिन्हें 2 साल से इस परिवार के साथ बैठ के खाना खाने का मौका नहीं मिला। हाँ मिला, लेकिन सिर्फ तब जब भरत फुआ के सामने हम सबको ड्रामा करना पड़ता था। लेकिन आज, जी हाँ, आज भैया भाभी बिना किसी ड्रामे के हम सबके साथ बैठ के यहाँ पे नाश्ता करेंगे। आज जूस? यस, क्योंकि शौर्य, तुम्हें पता है, जब जलपा बुआ प्रेग्नेंट थी तो माँ और बा उन्हें फ्रेश जूस दिया करते थे। तुम भी फ्रेश जूस पिया करो। अच्छा बात वो दादाजी ने खुद हमें कल रोका, हमारे कमरे तक चल के आए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें माफ कर दे और परिवार के साथ जोड़ ले। अरे कल दादाजी ने उन दोनों को अमेरिका जाने से रोक लिया तो उसका और क्या मतलब हो सकता है? अरे यही ना कि दादाजी ने उन दोनों को माफ कर दिया है। अब देख, अब इस घर में सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। एक्चुअली सहयोग पहले जैसा नहीं, नया। आज एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। सुयोग बेटा, साव सच्ची बात, बापूजी ने पार्थ को अमेरिका जाने से रोका। इसका मतलब तो मिनरल वाटर की तरह साफ है। पूरा परिवार फिर से एक हो जाएगा। अरे उसूलों का क्या है, उसूल खून से बढ़कर थोड़ी ना होते हैं। पोइनी, बापूजी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। वो बापूजी, मैं बच्चों को यही कह रही थी कि बापूजी ने बहुत अच्छा किया जो उन दोनों को माफ कर दिया। आखिर घर के बच्चे ही तो हैं, माफ तो करना ही था, है ना? बापूजी, मैं क्या पूछ रही थी, क्या उन दोनों की प्लेट डाइनिंग टेबल पे लगवा दे सबके साथ साथ?
क्या लगवा दे बापूजी? बुलाओ उन दोनों को। शौर्य, आई रियली प्रे एंड होप कैसा हो। चल खाते हैं। पार्थ भाई, अरे भगवान ने आपकी सारी रिक्वेस्ट, सारी विशेष, सारी दुआएं सब कुछ सुन लिया और तथास्तु भी कर दिया है। भाई पर हुआ क्या? बापूजी ने आप दोनों को नीचे नाश्ते में बुलाया है। क्या? क्या? अरे क्या नहीं, हाँ, अरे देख क्या रहो, कमॉन हरी अप यार, जल्दी। हाँ जूस चाहिए, चलो जल्दी करो, कमॉन कमॉन। बात मैं ठीक लग रही हूँ ना? मेरे बाल ठीक तो है ना? ये ड्रेस ठीक है कि कुछ सब सही तो है ना? शादी के बाद पहली बार हम सब साथ में होंगे। बात बोलो ना। शौर्य, तुम्हारी खूबसूरती बिंदी और कपड़ों में नहीं, तुम्हारे फेस पर झलक रही इस खुशी में है। अब चले? हाँ। वही रुको, वही रुको, वही रुको। तुम्हारी गलती की माफी के लिए नहीं, बल्कि उस रात को रुकने की वजह से जो इस घर में गलतफहमी पैदा हुई है। उसे दूर करने के लिए तुम्हें बुलाया है। दो साल पहले इस लड़की की वजह से अपने परिवार को छोड़ा था। ये बात मैं उस वक्त भी नहीं भूला था, आज भी नहीं भूला हूं और मरते दम तक नहीं भूलूंगा। इस रिश्ते के खिलाफ होने के बावजूद भी हमने पूरी धूमधाम से तुम्हारी शादी कराई थी, ताकि इस घर में जो दरार पड़ी है वो बाहर वालों को नजर ना आए। दुनिया की छोड़, कभी अपने जवाई को भी पता लगने नहीं दिया कि तुम लोग इस घर का हिस्सा नहीं हो। सब कुछ ठीक है का नाटक करते करते थक गया हूं मैं, इसलिए तुम लोग को अमेरिका भेजने का फैसला किया था, ताकि इस दिल में जो आग लग रही है वो थोड़ी ठंडी हो जाए। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली है, तो मुझे अपने फैसले पर नजर डालनी पड़ी। लेकिन कोई इसका यह मतलब ना निकाले कि मैंने अपने उसूलों के साथ समझौता कर लिया है। अगर मैंने तुम्हें अमेरिका भेजने का फैसला बदला है, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, इंसानियत। तेरी पत्नी तो क्या, अगर हमारी कंपनी में काम करने वाली कोई भी गर्भवती औरत होती तो मैं ऐसा ही करता। बस हम इतना ही कहना चाहते थे।
मन नहीं है बात। प्लीज पापा। शौर्य, कुछ ज्यादा ही बड़ा ड्रामा कर दिया ना नीचे बुड्ढे ने। ये देखो, जानते हो क्या है ये? आज से 8 महीने पहले तुम्हारे दादाजी ने ये रक्षा धागा जलपा के नाम का ठीक इसी जगह इन्हीं पन्नों के बीच रखा था, जिसे कल रात मैंने निकाल कर ठाकुर जी के चरणों में मंदिर में रख दिया था, जो आज हम जलपा को बांधेंगे उसकी गोद भराई में। लेकिन अजीब बात यह हुई कि आज सुबह जब मैं मंदिर गई और पढ़ने के लिए रामायण खोली तो क्या देखती हूँ, एक और रक्षा धागा ठीक वहीं उसी जगह पे रखा हुआ है। सोच सकते हो ये रक्षा धागा यहां कैसे आया, किसने रखा, क्यों रखा और किसके लिए? दादाजी, हमारे आने वाले बच्चे के लिए। हाँ, क्योंकि तुम्हारा आने वाला बच्चा उनका परपोता कहलाएगा। इसलिए अब जल्दी से अपना अपना मूड ठीक करो, हाँ, और तैयार होकर नीचे पहुंचो। जलपा की गोद भराई है, सब लोग आते ही होंगे, अभी मुझे भी तैयार होना है। जी दादाजी। वाह, ये रक्षा धागा आप ही ने रखा था ना शौर्वरी के लिए? हाँ। तो फिर आपने उनसे झूठ क्यों कहा? मेरे पोते की बहू मां बनने वाली है, ऐसे में उसे कुछ और नहीं दे सकती तो थोड़ी खुशी ही सही। लेकिन तू बहू, पार्थ का ये आने वाला बच्चा ना सिर्फ तुझे तेरे बेटे से फिर से मिलवाएगा, बल्कि ये दादा और पोते के बीच में खुदी खाई को भी भर देगा। बस एक बार उसे आने दे तो इस दुनिया में। आराम से। जय श्री कृष्ण जलपा बेन। याद है, आज से 18 साल पहले आप मुझे मंदिर ले गई थी और आपने मन्नत मांगी थी कि जब तक मैं एक बच्चे की मां नहीं बन जाती तब तक मैं किसी भी मिठाई को हाथ नहीं लगाऊंगी। आज तो आपको अपना मुंह मीठा करना ही होगा, ताकि उस आने वाले बच्चे को भी पता चल जाए कि उसकी खुशी में मिठाई खाई जा रही है। खुशियां सिर्फ मेरी जिंदगी में नहीं, तेरी जिंदगी में भी आने वाली है। बाप बनने की खुशी। क्यों शौर्वरी, ठीक कहा ना मैंने? एकदम मस्त, माइंड ब्लोइंग। ये इन दोनों का बहुत पुराना कनेक्शन है, पार्थ का और जलपा का। हाँ, एकदम मस्त, माइंड ब्लोइंग। अरे इतनी खुशी का मौका है, सेल्फी वेल्फी होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, 1 2 और 3। अरे इंदू जी, आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर लग रही है, बिल्कुल आप जैसे नए नक्श पाए उसने। एक मिनट, वो ग्रीन कपड़ों में खड़ी है सुंदर लड़की, उसकी बात कर रही है ना? उसकी माँ मैं हूँ। और वो जो काले कपड़े में है ना, उसकी माँ ये है।
वो क्या है ना कि दोनों लड़कियों ने अपनी मासियों से खूबसूरती अदला बदली कर ली है। खोटू नहीं कहो, पर मेरी वाली एकदम सुंदर चांद सी, और इनकी वाली चांद में दाग सी। अरे इंदु, खोटू लागी क्यों? तो मजाक कर रही थी। सच मजाक करू छू, समझो तो। है ने? जाओ जाओ, तमे जाओ। और इंदु, वो रक्षा पोटली लानी थी ना, जा रक्षा पोटली लेकर आ। जा, मोड़ू थाई छे, जल्दी जा। आराम से बेटा। हाँ एकदम। मोहनलाल, संभाल के बेटा, संभाल। आजा 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 मेरे को, ए आजा। बैठ आराम। अरे अरे चलो जल्दी जल्दी करो जो करना है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, लड़का चाहिए या लड़की? दोनों। अरे आंखें किसकी जैसी? आंखें मम्मी की जैसी। और स्माइल किसके जैसी? स्माइल मेरे जैसी। और कान किसके जैसे? गंदू गंदू प्लीज, कान फोटो के बाद खींचना। सुयोग आ जाओ। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ओह, अरे वाह। दादी, मुझे पता था, जब तक मैं तेरे कान नहीं मरोड़ूंगी ना, तेरे दिन के सपने खत्म ही नहीं होंगे। दादी ये देखिए, दद्दू आपको बुला रहे हैं। हाँ कहाँ? वहाँ। अच्छा, क्या हुआ? भाई, वो जो डांसर आने वाली थी ना, वो तो आई नहीं। उसने तो हमको ढिचकी दे दी। अब क्या करेंगे? अब आप देखना, भरत फुआ ना ताने मार मार के मेरे कानों में कीड़े डाल। आई तू टेंशन मत ले, कोई रास्ता निकालते हैं। ये देखो, पूरा गांव ढूंढा ने, तुम दोनों यहाँ मिले। ए भाई, तुम्हारी वो क्लासिकल डांसर का क्या हुआ? इतना महंगा वेन्यू बुक किया है, क्लासिकल डांसर मस्त माइंड ब्लोइंग होनी चाहिए। हाँ चलो, वेरी गुड, जल्दी। हाँ हाँ, मरा भाई, हेल्प करो ना मेरी। मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। और कौन हेल्प करेगा? आप ही करोगे ना? इंटरनेट, एक काम कर, तू इंटरनेट पे बड़ौदा की सारी क्लासिकल डांसर्स को सर्च मार, और इस बार पैसे नहीं, इज्जत बचानी है। कोई ना कोई अच्छी डांसर तो मिल ही जाएगी। हाँ। लो, गॉगल में